प्रिय विद्यार्थियों, हम YouTube पर अपने चैनल में एक और श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, कड़वे मोटिवेशन। मैं जब कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तब भी मेरा यही तरीका रहता है, जिसे विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं। आशा है कि मुझसे सोशल मीडिया से जुड़े विद्यार्थी भी इन बातों को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। सपने देखना, मोटिवेशन लेना बहुत अच्छी बात है। बिना प्रेरणा के जिंदगी अधूरी है। आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक ख्वाब नहीं देखेगा व्यक्ति, उन्हें पूरा कैसे करेगा? पर मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा सजग रखना चाहता हूं कि ख्वाब आसमान के हो, ऊंचाइयां आसमान की हो, पैर जमीन पर रहे, हवा में ना उड़े। हम जिंदगी की वास्तविकताओं से परिचित हों। तो मोटिवेशन कभी भी अंधा मोटिवेशन, अंधाधुंध मोटिवेशन जीवन में काम तो आएगा नहीं। मोटिवेशन के साथ साथ हमें जीवन की सच्चाइयां भी जाननी चाहिए। इसीलिए मैं इस श्रृंखला का अपने मन से एक नाम रख रहा हूं, कड़वे मोटिवेशन, जिसका उद्देश्य आपको जीवन में आगे बढ़ाना ही है। हम इसके पहले भाग की शुरुआत करते हैं, जहां से मैंने अभी आपको समझाना शुरू किया था, और इसको मैं लिख करके दे रहा हूं आपको। मोटिवेशन तो ऐसे व्यक्ति बोलता है, मैं लिख करके देने का प्रयास कर रहा हूं, और इन चीजों को जीवन में आपको याद रखना है। केवल 2 मिनट के लिए समझकर सोचकर आप छोड़ दें, ऐसा नहीं है। जैसे पहला है, सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं। बिल्कुल हर कोई आपको समझाएगा, बंद आंखों से सपने देखना। सपने देखो, आसमान की ऊंचाइयां तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा खुली आंखों से करना होता है। सपनों को पूरा आप जब तक आंखें खुली नहीं रखोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सपने देखो, खूब देखो, लेकिन खूब मेहनत करने के लिए तैयार रहो। एक बच्चा जब क्लास में आता है, हम लोगों से मिलता है, तो बिल्कुल वो जिद लेकर के आता है, मेरा तो ये सपना है, मैं यही बनना चाहता हूं। उसकी जिद रहती है, और मैं उसको हमेशा समझाता हूं, ठीक है, बनो, जरूर बनो, मेहनत करने वाले ही बनते हैं, पर ऐसा जिद करोगे तो कुछ बन नहीं पाओगे। बनने की जिद रखो, लेकिन उस जिद को पूरा करने के लिए प्लानिंग पूरे होश हवास में बनानी पड़ती है। तो मेरा तो ये सपना है, मैं यही बनना चाहता हूं, मेरे अनुसार ये सब बच्चों वाली बातें हैं। प्लानिंग करो, रणनीति बनाओ, किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का विश्लेषण करो। सभी फील्ड में ये बात लागू होती है। आप जिस काम को करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को भी करना चाहते हैं, उसकी सारी चीजों का आपको ज्ञान हो। यदि आप होलसेल डीलर बनना चाहते हैं किसी किराने के सामान का, तो आप पहले किराने की एक छोटी सी दुकान में कुछ दिन नौकरी कर लो। मतलब जमीनी ज्ञान रहेगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी बारीकियों को जानने पर ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। बिल्कुल परीक्षा में भी बात लागू है, जीवन में भी ये बात लागू है। प्लानिंग करो, रणनीति बनाओ, किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का विश्लेषण करो, फिर उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करो। और पढ़ाई में भी आप बैठ गए टेबल पे, आगे लिखा यही है, आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़े जा रहे हैं, रटने का अंधाधुंध प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर यह सब सही नहीं है। पढ़ना है, पढ़ने के घंटे आप जितना चाहे रखें, मना नहीं कर रहा हूं। तो पढ़ते समय लेकिन आपका ये पढ़ने के बाद मूल्यांकन होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है या नहीं। और ये मूल्यांकन कैसे होगा? जब आप प्रश्न पत्रों को बनाएंगे। अपना सतत मूल्यांकन करो, मैं पढ़ रहा हूं, समय दे रहा हूं, वह सही दिशा में है या नहीं। 10 घंटे 12 घंटे स्टडी टेबल पर बिता दो, सब कुछ रट डालना चाहो, यही पढ़ना नहीं है। आपसे पढ़ने के बाद प्रश्न कितने बन पा रहे हैं, यह पढ़ाई के मूल्यांकन का सही तरीका है। अब आप पढ़ाई का मूल्यांकन कैसे करोगे? तो कोई भी अंधाधुंध ऑब्जेक्टिव आपको नहीं बनाना है, एक सही ऑब्जेक्टिव सेट में ध्यान दें। जब आप सीजीपीएससी और व्यापम और इसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी हो, तो जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सही प्रश्न पत्रों को पहले देखिए। स्तरीय ऑब्जेक्टिव सेट आपके पास रहे, या तो पिछले 5 वर्षों की उसी परीक्षा के पेपर सबसे पहले रखें, या तो कहने की बात ही नहीं है। यदि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी के 3 से 5 वर्षों के पेपर आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहने चाहिए, कैसे कैसे किस किस सेक्शन से प्रश्न आ रहा है।
यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी के पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्र आप लिख डालो, प्रारंभिक परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के। अक्सर बच्चे सीजीपीएससी की तैयारी करते करते अपना फोकस यूपीएससी की ओर ले जाना चाहते हैं। हम लोगों से मिलते हैं, आप लोगों ने सर ये परीक्षाएं निकाली है, आप इंटरव्यू तक गए हैं यूपीएससी के, हम भी बनना चाहते हैं, हमें बता दो। तो मैं उनसे बार बार यही कहता हूं कि ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप पहले पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों को खुद पेन से कॉपी में लिखकर टॉपिक वाइज एनालिसिस करके आए, मुझसे मिले, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हो चाहे मुख्य परीक्षा के। और आप जब एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो काफी चीजें तो आप खुद समझ जाते हैं। वैसे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बनाएं और ऑब्जेक्टिव बना करके निरंतर प्रोग्रेस दिखे, ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए। कैसे कि आज आप यदि 100 प्रश्नों में से 35 प्रश्न 40 प्रश्न बना पाए कुछ स्टडी करके, 1 महीने बाद जब आप स्टडी कर रहे हैं, 1 सप्ताह बाद आप स्टडी कर रहे हैं, तो बनने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़नी चाहिए। तभी तो आपका पढ़ना सही दिशा में जा रहा है। और जहां पर कमी दिखे वहां तुरंत सुधार करें। जब आप पूरा पढ़ चुके हैं उसके बाद प्रोग्रेस कैसे लाना है अपने में। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, यदि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम आपसे नहीं बना, कोई पेपर हल करते समय आपको नहीं सूझा कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो फिर आपको तुरंत वहीं पर विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, बी के अलग अलग वैज्ञानिक नाम, डी का वैज्ञानिक नाम आना चाहिए, किसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, किसको टोकोफेरॉल कहते हैं। ये सब आपको तुरंत सूझना चाहिए, और सूझे नहीं तो याद करें। तो मतलब उनके वैज्ञानिक नाम। हाँ, याद करते समय क्या ध्यान रखें, किताबों को अंधाधुंध नहीं रटना है कि पहले लाइन से आखिरी लाइन तक हम रट लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर हम टेस्ट सीरीज में बैठेंगे या हम प्री में जाके बैठ जाएंगे, और यदि हम नहीं पास हुए तो हम एकदम से नर्वस हो जाएंगे। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पास और फेल होने पर हमको क्या करना रहता है। अभी तो पहले मैं आपको जगाना चाहता हूं हमेशा के लिए, जागो, जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जागो, सपने देखो, बंद आंखों से देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जाग जाओ, खुली आंखों से जाग जाओ, योजनाबद्ध तरीकों से प्रयास करने के लिए जुट जाओ। पैर आपके जमीन पर रहने चाहिए, अपनी क्षमताओं और सीमाओं की आपको सही पहचान होनी चाहिए। हाँ, पर जीवन है, आदमी प्रयास करेगा, प्रयास करने के बाद भी वो कभी सफल होगा, कभी असफल होगा। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे, हम इसके अगले भाग में फिर से चर्चा करेंगे।